बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, हमने मेजर्स ऑफ लोकेशन का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने अरिथमेटिक मीन और मीडियन को कंप्लीट किया। मोड हमारा जो है इस वक्त टॉपिक चल रहा है और इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आज जो है वो टेक्निकली जो है ना हम देखेंगे कि जैसे सपोज यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास दो चीजें दी हैं, यानी दो कॉलम हैं, एक साइज ऑफ शूज है और एक नंबर ऑफ पेयर्स है। कि फॉर एग्जांपल कोई एक शॉप है जिसमें 5 नंबर के जो शूज हैं वो 17 पेयर्स हैं, 5.5 के 25 हैं, 6 के 31 हैं, 6.5 के 40 हैं, 7 के जो है 45, 7.5 के 29, 8 के 21, 8.5 के 17, 9 के 11। तो स्टूडेंट, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हुआ हूं कि जब भी आपके पास साइज ऑफ शूज आए तो ये एक्स का कॉलम होता है और एक्स के कॉलम में पहचान ये होती है कि वैल्यूज मुसलसल बढ़ रही हैं एक खास रूल के तहत। तो इसे हम जो है कॉलम का नाम एक्स रख लेंगे। दूसरा कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसी का है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की पहचान ये होती है कि वैल्यूज पहले बढ़ती हैं फिर कम होती हैं और विदाउट एनी रूल के। तो ये हमारे पास कॉलम जो है फ्रीक्वेंसी का है। अब यहां पर हम देखेंगे कि साइज ऑफ शूज, जो एक्स का कॉलम है उसका नाम है साइज ऑफ शूज। तो ये हमारे पास जो डाटा है ये डिस्क्रीट डाटा है। साइज जो है बेसिकली एक नंबर होता है, जैसे साइज ऑफ शूज हो गया, साइज ऑफ शर्ट है, फैमिली साइज है, तो ये तादाद होती है। तो हमारे पास साइज ऑफ शू जो है ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने मोड कैलकुलेट करना होता है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट डाटा अगर ग्रुप डाटा में आ जाता है तो मोड का इसके लिए कोई फार्मूला यूज नहीं होता। हम डायरेक्टली देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हमारे पास इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है यानी FM 45 है और 45 के बिल्कुल सामने जो x की वैल्यू होगी ये हमारे पास मोड होगा। तो लिहाजा मोड इज इक्वल टू 7 के। इसी तरह स्टूडेंट, अगर यहां पे साइज ऑफ शर्ट होता तो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखना था और उसके सामने जो x का कॉलम है वहां पर जो नंबर होना था वो मोड कहलाना था। इसका मतलब ये है कि 7 नंबर के जो शूज हैं उस शॉप पर मैक्सिमम पड़े हुए हैं, यानी 45 पेयर जो हैं वो 7 नंबर के हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। तो नेक्स्ट हम जो है जो सिचुएशंस हैं उनके लिए हम जो है चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ फर्दर सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन है कुछ अबाउट मोड के मोड कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास कंटिन्यूस ग्रुप डाटा दिया गया हुआ है और इसके सामने फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हमने जो मोड का जो फार्मूला होता है कि मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H, यानी साइज ऑफ क्लास इंटरवल। यहां पर हमारे पास जो L है ये लोअर क्लास बाउंड्री है। हमारे पास ये सारी की सारी अगर वैल्यूज आप देखते हैं तो ये क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो फर्स्ट ग्रुप जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से ही अगला ग्रुप स्टार्ट हो रहा है
और क्लास बाउंड्री की भी पहचान यही होती है कि जहां पर अगर एक ग्रुप जो है वो कंप्लीट होता है, जो उसकी अपर क्लास बाउंड्री है और अगले ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, ये दोनों अगर सेम है तो ये क्लास बाउंड्रीज हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज दी गई हुई हैं। अब हमने एफएम जो है वो डिसाइड करना है कि एफएम कौन सा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हम डाटे के अंदर देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में कौन सी है हमारे पास। देखते हैं तो एफएम यहां पर मौजूद है। तो हमेशा इससे जो पिछली वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू होती है, वो F1 होता है। तो लिहाजा हमारे पास यहां पर इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो FM है वो है 39। F1 जो हो जाएगा, चूंकि यहां पर कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 हो जाएगी, और इससे नीचे वाली वैल्यू जो है ये F2 हो जाएगी। तो F2 जो है वो हमारे पास 20 है। और उसके बाद जिस ग्रुप में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री यानी L जो है वो आपके पास 0 है, और साइज ऑफ क्लास इंटरवल H उसी ग्रुप का जो हमने साइज ऑफ क्लास इंटरवल चेक करना है कि अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल होता है। तो इसका मतलब है अपर क्लास बाउंड्री 5 है, इसमें से 0 को माइनस कर देंगे तो 5 साइज ऑफ क्लास इंटरवल। और अब जो है मोड जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। मोड के लिए फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, लोअर क्लास बाउंड्री 0 प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 39 माइनस F1 0 है, डिवाइडेड बाई 39 माइनस 0 प्लस FM जो है 39 है, माइनस F2 जो है वो हमारे पास 20 है, और साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास 5 है। और फर्दर तरीकेकार जो आपको पता ही है कि इसे कैलकुलेट कैसे कर दें कि फर्स्ट ऑफ ऑल 39 में से 0 माइनस हो जाएगा, 39 माइनस 0 39 माइनस 20, 5 जो है वो 39 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऐड करके दोनों को डिवाइड कर देंगे और प्लस इसमें लोअर क्लास बाउंड्री ऐड कर देंगे। अब जिस तरह स्टूडेंट यहां पर हमने देखा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्स्ट बन रही है, तो इसी तरह दूसरी सिचुएशन भी एक ऐसी आ जाती है जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल एंड पर आ जाती है, कि जैसे यहां पर हमारे पास सेकंड पोजीशन में यहां पर अगर आप देखते हैं तो FM जो है यहां पड़ा हुआ है। इसका मतलब है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 39 है, और इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है वो F1 होती है। तो F1 जो है वो आपके पास 20 है। तो अब जो F2 इससे नीचे वाली वैल्यू होनी चाहिए, तो लिहाजा जो F2 की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो F2 विल बी इक्वल टू 0। जैसे स्टूडेंट यहां पर F1 0 हो गया था, इसी तरह यहां पर F2 0 हो जाएगा। और सेम उसी तरह से जिस ग्रुप में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है उस ग्रुप को हम जो हाईलाइट कर लेंगे। उसी ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो L जो है वो 25, और H जो है वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल यानी 30 माइनस 25, जो मॉडल क्लास होती है यानी जहां पर हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाई करती है वो मॉडल क्लास कहलाती है। उसमें अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस कर देंगे तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा हमारे पास 5। लीजिए स्टूडेंट 39 FM, 20 F2 जो है वो 0 है, फिर उसके बाद लोअर क्लास बाउंड्री जो है 25 है, और साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है 5 है। तो सारी वैल्यूज हैं, उसी तरह से इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा ऐसी सिचुएशन में आपने परेशान नहीं हो जाना कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर सबसे ऊपर यानी फर्स्ट वैल्यू बन रही है तो F1 क्या होगा, और इसी तरह अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लास्ट वैल्यू बनती है तो F2 क्या होगा। लेकिन स्टूडेंट एक और थर्ड मैंने सिचुएशन जो है वो लिखी है यहां पर। वो थर्ड सिचुएशन ये है कि हमारे पास अगर ग्रुप्स दिए गए हुए हैं और उसके सामने फ्रीक्वेंसी दी गई हुई है। अब यहां पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसमें अगर आप ऑब्जर्व करते हैं
तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है दो जगह पर मौजूद है, यानी एक एफएम यहां पर मौजूद है और एक एफएम यहां पर मौजूद है। अगर कोई एक स्टूडेंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसे कंसीडर करे तो उसके लिए F1 ये हो जाएगा और F2 ये हो जाएगा। और इसी तरह सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट इसको FM कंसीडर करता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए F1 जो है वो 20 होगा और F2 जो है वो 17 होगा। तो स्टूडेंट इस तरह जो है जाहिर है कि जो आंसर है वो मैच नहीं करेंगे, किसी स्टूडेंट का कोई आंसर आएगा, किसी का कोई आएगा। तो ऐसी सिचुएशन जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट कर जाए मोर देन वन टाइम, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो एम्पिरिकल रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड, इसे यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है मोड के लिए फार्मूला जो ड्राइव किया हुआ है स्टैटिस्टिशियन ने कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसका मतलब है इसके लिए हमने मीडियन भी कैलकुलेट करना है, मीन भी कैलकुलेट करना है। वो दोनों कैलकुलेट करके इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो मोड आ जाएगा। स्टूडेंट इस सिचुएशन को हम जो है वो प्रैक्टिकली जो है क्वेश्चन लेकर चेक कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है कि एम्पिरिकल रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड, जिसके लिए हमने फार्मूला जो है वो पढ़ा है ऑलरेडी, इस पर लेक्चर भी हमारा हो चुका हुआ है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास जो है ग्रुप्स दिए गए हुए हैं और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी गई है, और फ्रीक्वेंसी में देखें तो यहां पर भी 25 मौजूद है, यहां पर भी 25 मौजूद है। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये भी है और ये भी है। तो ऐसी सिचुएशन जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो जाए मोर देन वन टाइम, तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए हम एम्पिरिकल रिलेशन यूज करेंगे। और एम्पिरिकल रिलेशन जो है वो हमारे पास है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका मतलब है इसमें हमने अरिथमेटिक मीन को भी कैलकुलेट करना है, इसमें मीडियन को भी कैलकुलेट करना है। मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट करके उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और उस वैल्यू को जो है जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो मोड निकल आएगा। लेकिन जी फर्स्ट हम जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते। एक्स बार, इसका फार्मूला चूंकि ग्रुप डेटा है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। लेकिन इसका मतलब है हमारे पास सम चाहिए, एफ और एक्स का जो कॉलम है मल्टीप्लीकेशन का वो हमें चाहिए। उसके लिए हमें जो है एक्स का कॉलम चाहिए, तो एक्स बना लेंगे। इसे मिड पॉइंट भी कहते हैं, इसे क्लास मार्क्स भी कहते हैं। और मिड पॉइंट और क्लास मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता है कि एवरेज ऑफ एवरी क्लास, एवरेज ऑफ एवरी ग्रुप इज कॉल्ड क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट। तो हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 10 प्लस 19 29 आ गया। इसको डिवाइड 2 पे करेंगे, ये 14.5। फिर इसके बाद 20 प्लस 29 जो वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाई 2, तो ये 24.5। ऑलरेडी भी मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आप एक और तरीकेकार भी कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे पूरे डेटे में आप चेक करें कि आपके पास इंटरवल कितना आ रहा है। यहां से भी 10 है, हर एक में जितना जितना इंटरवल हो वो इधर ऐड करते जाएं, तब भी एक्स बन जाता है। तो लिहाजा हमारे पास यहां से ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो इन दोनों में 10 का है, इधर भी 10 का है, इधर भी 10 का है, इधर 20 का है और इधर जो है आपके पास फिर फर्दर 10 का है। तो इसलिए हम जो है डायरेक्टली करते जाते हैं कि 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 34.5। फिर उसके बाद 40 प्लस 59 डिवाइडेड बाई 2,
ये आ जाएगा 49.5। फिर उसके बाद 60 प्लस 69 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 64.5। स्टूडेंट जब आप कैलकुलेटर पर कर रहे होते हैं वैल्यूज, तो एक चीज का बड़ा जरूरी ख्याल रखना है कि जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं, फर्दर अगला ऑपरेशन करने के लिए इक्वल का साइन जो है वो जरूर उसे यूज कर लिया करें, जो इक्वल का बटन है। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये कि 70 प्लस 99 जो वैल्यू आए तो इक्वल करके फिर डिवाइड जो है वो 2 कर रहे हैं, ये आ जाएगा 84.5। अगर आप 70 प्लस 99 ये जो दो वैल्यूज हैं, अगर आप इस तरह कर लेंगे 70 प्लस 99 और डिवाइड 2 कर लेंगे, तो ये जो 99 है कैलकुलेटर सिर्फ इसको 2 पे डिवाइड करेगा और जो आंसर आएगा उसमें 70 को ऐड कर देगा। तो लिहाजा जब भी कभी आपने कैलकुलेटर पर जो ऑपरेशन करने होते हैं कि एडिशन किया इक्वल कर दें, मल्टीप्लाई किया इक्वल कर दें, डिवाइड किया इक्वल कर दें, सब्ट्रैक्ट किया इक्वल कर दें, ये सारी चीजें हर एक स्टेप के बाद जो है आपने उसे इक्वलिटी का साइन जो है वो यूज करना है। ले जी फर्दर हमें जो है एफ एक्स यानी इन दोनों कॉलम की जो मल्टीप्लीकेशन है वो चाहिए। तो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला कॉलम हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14.5 से, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 101.5। फिर 13 मल्टीप्लाई बाई 24.5, ये वैल्यू आ जाएगी 318.5। फिर उसके बाद 25 मल्टीप्लाई बाई 34.5, रिजल्ट आ जाएगा 862.5। फिर उसके बाद 20 इंटू 49.5, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 990। और फिर उसके बाद 25 मल्टीप्लाई बाई 64.5, रिजल्ट आ जाएगा 1612.5। फिर इसी तरह 17 मल्टीप्लाई बाई 84.5, तो रिजल्ट आ जाएगा 1436.5। लेकिन यह फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूले में वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एफ एक्स का जो कॉलम बना है इसका हम सम अप ले लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे समेशन एफ पर। तो समेशन एफ जो है फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है इसका सम कर लेते हैं कि 7 प्लस 13 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 17, तो ये आ जाता है 107। सिमिलरली इस कॉलम को भी ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 101.5 प्लस 318.5 प्लस 862.5 प्लस 990 प्लस 1612.5 प्लस 1436.5, तो ये आ जाता है हमारे पास 5321.5। लेकिन अब ये वैल्यू जो है यहां पर फार्मूले में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5321.5 डिवाइडेड बाई 107। तो इस तरह हमारे पास जो है मीन जो कैलकुलेट हो जाएगा कि एक्स बार इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाई 107, तो रिजल्ट आ जाएगा 49.734। लेकिन स्टूडेंट यहां पर हमने जो फार्मूला था इंपीरिकल रिलेशन जो यूज करना था कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाला, उसमें हमने अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम फर्दर जो है मीडियन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी थी, एक अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना था, दूसरा हमने मीडियन कैलकुलेट करना था। लेकिन हम मीडियन के लिए हम चेक करते हैं कि मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा। तो मीडियन का जो फार्मूला है कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ समेशन एफ ओवर 2 माइनस सी।
लेकिन हमारे पास जो यहां पर C का जो वर्ड यूज हो रहा है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, और जो L है ये लोअर क्लास बाउंड्री। तो डेटे को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास जो डेटा है ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है, ये क्लास लिमिट्स हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट हम जो है यहां पर एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा क्लास बाउंड्रीज, यानी क्लास बाउंड्री बनाने का CB, चाहे पूरा वर्ड लिख लें क्लास बाउंड्रीज या CB लिख लें। तो तरीकेकार ये है कि आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है। तो ये आ जाएगा 19 प्लस 20, जो आंसर आया उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 19.5। तो जिन दोनों को ऐड किया है इन दोनों की जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 19.5 और दूसरा भी 19.5। लेकिन इसी तरह सिमिलरली इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2, तो ये 29 प्लस 30, जो आंसर आए डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा ये 29.5, इधर भी 29.5। आपने जो ऑलरेडी किया था तरीकेकार ये नहीं करना कि अब जो है यहां पर आपके पास जो वैल्यूज हैं कि आप ये देखेंगे जी पहले में 10 है दूसरे में भी 10 है, तो आप 10 जो वैल्यू है वो हर एक में ऐड करते जाएं, उधर भी ऐड करते जाएं, ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर 10 का इंटरवल है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर 20 है। जो यहां पर होगा वो यहां पर ऐड करना है जितना डिफरेंस होगा। जैसे सपोज आपके पास इसकी जगह पे 29 आ गया, इन दोनों के दरमियान 10 का डिफरेंस है, तो 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 39.5। उसके बाद इन दोनों के दरमियान 20 का डिफरेंस है, तो लिहाजा 39.5 में 20 ऐड करेंगे, तो 39.5 प्लस 20, तो रिजल्ट आ जाएगा 59.5। फिर उसके बाद नीचे अगर देखते हैं फिर 10 का इंटरवल है, तो लिहाजा इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 69.5। लेकिन स्टूडेंट अब ये वाली वैल्यू जैसे यहां पर है इसी तरह ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 39.5, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी 59.5, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी 69.5। जिस तरह इनमें 10 का इंटरवल है इधर भी आपके पास जो है जो इंटरवल है वो ऐड करना है, तो 99 में से माइनस कर देंगे 69, जो रिजल्ट आता है 30, तो इसका मतलब है इसमें 30 ऐड करेंगे, तो 69.5 में प्लस कर देंगे 30, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 99.5। लेकिन इसी तरह यहां पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास नहीं है, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए इधर आ जाएंगे कि 20 में से 10 माइनस करें तो 10 आता है, इसका मतलब है 19.5 में से 10 माइनस करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 19.5 माइनस 10, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 9.5। लेकिन लोअर क्लास बाउंड्री वाला मामला तो यहां पर हमारे पास हल हो गया कि हमने क्लास बाउंड्री बना ली है। अब जो C का वर्ड है मतलब ये कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो वो हम बना लेंगे CF। तो CF का जो कॉलम है कि फर्स्ट वैल्यू 7 एज इट इज, प्लस कर देंगे 13 इसमें से 7 प्लस 13 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 में ऐड करेंगे 25, रिजल्ट आ जाएगा 45 में ऐड करेंगे 20, ये आ जाएगा 65 में 25 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 90, और 90 में 17 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 107। अगर आप देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो भी 107 है, इसी तरह हमारे पास जो है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है वो भी 107 है, तो इससे शो होता है कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ठीक है और जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसका सम भी ठीक है। लेकिन हमने सबसे पहले जो है फाइंड आउट करना है समेशन F/2। समेशन F/2 के पॉइंट ऑफ व्यू से समेशन F जो है वो आपके पास 107 है,
डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो जब इसे 2 पे डिवाइड करते हैं 107 डिवाइडेड बाई 2, तो रिजल्ट आता है आपके पास 53.5। अब 53.5 को हमने चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पे फॉल कर रहा है। इससे नीचे आ जाए, यहां भी आपके पास जो है नहीं फॉल कर रहा, उससे भी नीचे जो है आगे आ जाए, तो ये वाला 65 जो वैल्यू है यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो है वो समेशन f/2 जो है फॉल कर रहा है। हम इस ग्रुप को हाईलाइट कर लेंगे इंक्लूडिंग वो फ्रीक्वेंसी जो हमने यूज करनी है एज ए एफ। लें जी, लोअर क्लास बाउंड्री इसी ग्रुप की लेनी है, किसी और की नहीं लेनी, तो लिहाजा ये आ जाएगा 39.5 प्लस साइज ऑफ क्लास इंटरवल 59.5 में से 39.5 जो है वह माइनस कर देंगे। 59.5 माइनस 39.5 ये आ जाएगा 20 साइज ऑफ क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास 20 ही है। समेशन f/2 53.5 माइनस सी, आपको पता है कि प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ समेशन f/2 जहां पर फॉल कर रहा है, यानी मीडियन क्लास जो है उसकी पिछली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो ले लेंगे, वो है हमारे पास 45। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे कि 53.5 माइनस 45 ये आ जाता है 8.5, 20/20 जो है 1 है, तो प्लस आ गया 39.5। तो इस तरह हमारे पास जो है 39.5 में 8.5 जो है वो ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास मीडियन विल बी इक्वल टू 39.5 प्लस 8.5। यहां पर अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो 1 लिख लें कि 1 इंटू 8.5 ये 8.5 है, तो मीडियन जो है दोनों को ऐड कर लेंगे प्लस 39.5, तो ये आ जाएगा 48। लेकिन अब हम जो है एम्पिरिकल रिलेशन की तरफ मूव करेंगे जहां से हमने मोड को कैलकुलेट करना है। मोड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो फार्मूला है वो है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो लिहाजा मोड के लिए हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। लें जी 3 एज इट इज, मीडियन की वैल्यू 48 माइनस 2 एज इट इज, मीन की वैल्यू है 49.73। ले जी अब इनको हम जो है यूज कर लेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा हमारे पास 144 माइनस 49.5 मल्टीप्लाई बाई 2, जो रिजल्ट आता है वो 99। 49.7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 99.4। तो इंप्लाइज दैट जो मोड आ जाएगा 144 में से माइनस कर देंगे 99.4, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस 144 माइनस 99.4, तो जो मोड है वो है 44.6। लेकिन स्टूडेंट उम्मीद है आज वाला लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम फर्दर जो इसकी डिस्कशन है वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।